कुमकुम भाग्य 2 अप्रैल 2023 एपिसोड की शुरुआत शहाना द्वारा प्राची को यह बताने से होती है कि वह उसे उसके कार्यों से समझती थी और कहती है कि इसलिए मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि अब भी तुम उसके साथ जुड़े हुए हो, उससे प्यार करो और उसे याद करो। वह कहती है कि आपका दिल अब भी उसके लिए धड़कता है और जब वह आपके सामने आता है तो आपका दिल प्रभावित होता है। वह कहती है कि रणवीर के प्यार ने आपको कभी भी शांति नहीं दी और उसे रणवीर को भूलने और अक्षय के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। वह कहती है कि रणवीर आपसे आपका जीवन छीन लेगा और उसे अक्षय को एक मौका देने और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है और उसे अपने जीवन को एक मौका देने और खुश रहने के लिए कहता है। प्राची कहती है कि तुम कहती हो कि तुम मुझे समझती हो और यह कह रही हो और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वह उसे बाहर धकेलती है और दरवाजा बंद कर देती है। शहाना कहती है कि आप मुझे बाहर भेजकर क्या कर रहे हैं? आप उसे अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल रहे हैं जिसे आप अपने जीवन से निकाल देंगे। प्राची बिस्तर पर गिर जाती है और रोने लगती है। वह दीदा को याद करते हुए पूछती है कि क्या उसने अपनी छोटी बहन की खुशी के बारे में सुना है। रणवीर रिया से कहता है कि अगर मैं यह बात अपने परिवार को बताऊंगी तो वे सहमत नहीं होंगे और इसके लिए प्राची को दोषी ठहराएंगे। वह कहते हैं कि आपने कहा था कि प्राची हमारी घोषणा से खुश थी और इसका मतलब है कि वह आगे बढ़ गई है, लेकिन मेरा परिवार इस बात को नहीं समझेगा। रिया कहती है कि मैं उनकी समझ के बारे में नहीं कह रही हूँ और कहती है कि मुझे नहीं पता कि प्राची आगे बढ़ गई है, आपके दिल में क्या है। वह कहती है कि जो महत्वपूर्ण है वह हमारा रिश्ता है, जिस तरह से हम रह रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमारे सभी रिश्ते अच्छे हैं और हम खुश हैं। वह उसे हॉल में ले जाती है और पल्लवी, दीदा, बड़ी दादी आदि को बुलाती है। पल्लवी रिया से पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। रिया कहती है कि मुझे खेद है, आपको वह पसंद नहीं आएगा जो मैं करने जा रही हूँ। वह कहती है कि मैं आप सभी को अपने दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं वह नहीं कर सकती जो आप सभी मुझसे चाहते हैं। पल्लवी उसे स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहती है। रिया बताती है कि वह रणवीर से शादी नहीं कर सकती। दीदा और बड़ी दादी चौंक जाती है। दीदा पूछती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर सकते। बड़ी दादी पूछती है कि क्या रणवीर ने कुछ कहा। रणवीर कहते हैं नहीं। रिया कहती है नहीं। बड़ी दादी कहती है फिर आपको किसने बताया। दीदा कहती है कि पल्लवी ने उन्हें बताया होगा और इसलिए वह ऐसा कह रही है। रिया कहती है कि वह मुझे कुछ भी क्यों बताएगी। दीदा का कहना है कि पल्लवी ने उन्हें ऐसा कहने के लिए मजबूर किया होगा। पल्लवी कहती है कि मैं क्यों। वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि कोई भी असहाय हो। रिया का कहना है कि पल्लवी चाची ने कुछ नहीं कहा। बड़ी दादी कहती है कि आप रणवीर से ही शादी करेंगी और कहती है कि छोटी सब कुछ संभाल रही है। दीदा कहती है कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता और कहते हैं कि आप हमारे प्रियजनों और हमें प्रिय होंगे। बड़ी दादी कहती है कि हम चाहते हैं कि आप घर की बहू बने। दीदा कहती है कि तुम पल्लवी की इच्छा के विरुद्ध बहू बनोगी। रिया का कहना है कि पल्लवी चाची ने मुझे कुछ नहीं बताया, यह मेरा फैसला है। दीदा कहती है कि मैं पल्लवी को अच्छी तरह से जानती हूँ, उन्होंने शायद किसी और को बताया होगा और आपको सुना होगा कि यह रणवीर की जिंदगी और उनका फैसला है। रिया कहती है कि क्या गलत है और बताती है कि यह किसकी जिंदगी है वह तय करेगी। बड़ी दादी उसे फैसला करने के लिए कहती है। रिया का कहना है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं रणवीर से शादी नहीं कर सकती। वह वहाँ से चली जाती है। आर्यन को लगता है कि रिया पूरी तरह से बदल गई है, समझदार हो गई है। दीदा पल्लवी से कहती है कि तुम यही चाहती थी। पल्लवी कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम ऐसा करो, लेकिन रिया ने किया और कहा कि उसे उस पर गर्व है। वह कहती है कि आप प्राची को यह दिखाकर कम करना चाहते थे कि अगर वह आगे बढ़ सकती है तो रणवीर भी आगे बढ़ सकता है। वह कहती है कि रिया ने यह समझा मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। वह जाती है। अक्षय बेचैन हो जाता है और सो नहीं पाता। पहली बार है जी खेलता है। वह अशोक को
देखता है। अशोक कहते हैं कि मैं जासूसी करने नहीं आया और कहता हूँ कि मैं आपकी बेचैनी को देखकर नहीं जा सका। वह पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षय का कहना है कि प्राची ने मुझसे तब से बात नहीं की जब मैंने उसे प्रपोज किया था, और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझसे परेशान है और गुस्सा हो गई है। अशोक पूछता है कि क्या उसने आपको यह बताया। वह कहता है कि जब आपने उसे प्रस्तावित किया तो वह चौंक गई होगी। अक्षय का कहना है कि प्राची उस तरह की लड़की नहीं है जो लोगों के सामने नाटक करती है। बड़ी दादी कहती है कि आप हमारे साथ रहने के लिए हमारे साथ संबंध रखेंगे और यह तब होगा जब आप रणवीर से शादी करेंगे। दीदा कहती है कि आप उनसे सालों से प्यार करते हैं और पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिया उसे समझने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे यह घर और परिवार चाहिए क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ और सभी की खुशी चाहती हूँ। वह कहती है कि आप सही कह रहे हैं कि आप घर के साथ संबंध रखेंगे, और कहती है कि प्राची उसकी बहन और रणवीर उसका दोस्त है। वह पूछती है कि आप यह नियम क्यों बना रहे हैं कि मुझे इस घर के बेटे से शादी करनी है। वह कहती है कि वह जिस तरह से रह रही है उससे खुश है क्योंकि उसे सभी का प्यार मिला है। वह कहती है कि मैं परिवार को प्यार करने और उनसे प्यार पाने का अधिकार नहीं खोना चाहती। दीदा कहती है कि अगर तुम स्पष्ट शब्दों से सुनना चाहते हो तो मुझे ध्यान से सुनो। वह उससे यह समझने के लिए कहती है कि रणवीर के जीवन में प्राची की वापसी का क्या परिणाम होगा। वह कहती है कि आप पहले पीड़ित हो चुके हो और समझेंगे और उससे प्राची की वापसी को हल्के में नहीं लेने के लिए कहेंगे, और कहती है कि आप उन सभी चीजों को फिर से झेलेंगी। रिया कहती है कि मैं केवल यह कह रही हूँ, मैं उन पलों को दोबारा नहीं जीना चाहती। वह कहती है कि मैं वही रिया नहीं बनना चाहती जहाँ उसे अहंकार, धोखा, विश्वासघात और साजिश थी। वह कहती है कि वह फिर से उसी भावनाओं का बोझ नहीं बनना चाहती, और कहती है कि अगर रणवीर प्राची से प्यार करता है तो वह उसे चुनने के लिए स्वतंत्र है। रणवीर उसकी बात सुनते हैं और रिया का कहना है कि अगर प्राची भी रणवीर से प्यार करती है तो यह फैसला उसका है।